आज हमारे इस प्रांगण में स्टूडियो में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ये मेधावी बच्चे आए हुए हैं जो कला की बारीकियों को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। ये सभी बच्चे फैशन डिजाइनिंग में कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। दे आर वेरी एंथुसियास्टिक। 3rd ईयर में हैं आप लोग ऑलमोस्ट। और आज सौभाग्य की बात है कि भारत के 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का भी आज आगमन हुआ स्टूडियो पर, और हमें उनको अपनी कला को और अपने काम को दिखाने का सुअवसर प्रदान हुआ। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि आज इन बच्चों के साथ में हूं। और जब मैं आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी से मिला तो उन्होंने भी बच्चों को काफी प्रशंसा करी और वो इनसे स्पेशली मिल के भी गए। यू गाइस हैव टेकन द पिक्चर विद ऑनरेबल प्रेसिडेंट। सो बहुत ही शुरुआती दौर की बातें अगर हम करें कि मूर्तिकला जब मैंने शुरू की तो आई थिंक मैंने सब स्टोरी आपके साथ शेयर की थी। तो अगर उसको लेकर के आप लोग कुछ और जानना चाहें, कुछ समझना चाहें तो बताइए, तो वी कैन डिस्कस अबाउट दैट और उसको हम आगे बढ़ाते हैं। सर आई हैव अ क्वेश्चन। बताइए सर, अब जब आप स्कल्पटिंग करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टूल कौन सा यूज करते हैं? मतलब सबसे इम्पोर्टेंट टूल इस प्रोसेस में कौन सा है? सो बेसिकली देखा जाए तो उसमें कई तरह के टूल्स होते हैं, बट इनिशियल स्टार्ट जैसा मैंने पहले भी कहा कि स्केचिंग हम बहुत करते हैं। और स्केचिंग जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसी भी विधा को सीखने का, कला को सीखने का। आप जब फैशन डिजाइनिंग का काम करते हैं तो आप बहुत सारे स्केचेस बनाते होंगे और उन्हीं स्केचेस को आप आगे लेके जाते हैं। तो अगर किसी पर्टिकुलर टूल की बात करें तो इट स्टार्ट फ्रॉम पेंसिल टू कम्स टू ऑल दिस स्पैचुला एंड ऑल दिस स्क्रैपर्स। तो मुझे जो सबसे ज्यादा पसंदीदा टूल अगर कोई समझ में आता तो वो मेरी पेंसिल है, जिससे हम स्केच उकेरते हैं सबसे ज्यादा। थैंक यू। आप लोग क्या यूज करते हैं सबसे ज्यादा? किस तरह के टूल्स पे आप काम करते हैं? सबसे पहले तो हम लोग पेंसिल ही यूज करते हैं। तो सबसे ज्यादा पेंसिल ही यूज कर, बिकॉज आपका काम पेंसिल का। उसके बाद आप कैंची चलाते हैं। उसके बाद आप कैंची चलाते हैं। सो हाउ यू हैव स्टार्टेड दिस ऑल? कैसे आपने शुरू किया, क्या क्या किया अभी तक, किस तरह के काम किया आपने अभी तक? फैब्रिक पेंटिंग्स वगैरह आपने बहुत किया। कितना रियलिस्टिक काम होता है आपके और हमारे काम में? जैसे हम जब रियलिस्टिक काम करते हैं, क्योंकि आप लोगों का काम मोर और लेस कंटेम्प्रेरी काम होता है, क्योंकि आपको उल्टी सीधी लाइनें खींच करके उनको कपड़े पहना करके जज करना होता है, स्केच को बनाना होता है। उसी तरह से मुझे एक परफेक्ट स्कल्पचर बना करके उसके अटायर को जज करना होता है। अभी हम एनटी रामाराव जी के ऊपर काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इनकी आंखें, इनकी स्माइल और इनका जो कपड़े पहनने का एक ढंग है वो अपने आप में बोलता है कि ये एनटीआर का स्टेच्यू है, जो कि आंध्र प्रदेश, साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं। बहुत प्रसिद्ध कलाकार हुए थे एनटीआर, सीनियर एनटीआर, जो इनके सुपुत्र है, जूनियर पौत्र है, आई थिंक वो जूनियर एनटीआर हैं। तो ही इज डूइंग फैंटास्टिक। उनकी एक अभी रिसेंटली नई पिक्चर भी आई थी। तो हम इस तरह के काम क्ले में करते हैं, आप लोग फैशन डिजाइनिंग का काम करते हैं तो कपड़ों के साथ आप खेलते हैं, हम मिट्टी के साथ खेलते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। कैसा लगा आप लोगों को हमारे स्टूडियो पर आ जाके? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। फैंटास्टिक। आई एम ग्लैड एक्चुअली आप लोग आए। नई जनरेशन है, बहुत कुछ है इस काम पे। मेरे से कोई बच्चा आप इन्हीं में से पूछ रहा था कि कैसे स्कोप कैसे होगा, भविष्य कैसे होगा। मैंने बड़ा सटीक एक एग्जांपल दिया कि हमारे देश में बहुत ही जल्दी फॉलोवर्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम 1.5 बिलियन लोग हैं। जब 1.5 बिलियन लोग हैं तो मार्केट बहुत बड़ा है, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है। आप हमेशा ये सोच के चलें कि आज आप है जिस 3rd ईयर में, उस 3rd ईयर में कल कोई और भी होगा। जब वो चिंता नहीं कर रहा भविष्य की, तो आप भी चिंता ना करो, आगे बढ़ो, बहुत अच्छा लगेगा।